मेरा नाम है खत्री सुमार और मैं रोगन आर्ट का आर्टिस्ट हूँ। और ये हमारे परिवार में 400 साल से परंपरा चला आ रहा है। रोगन बोले तो एक कैस्टर ऑयल आता है, एरंडी का तेल। उसको हम जंगल में गर्म करते हैं, 2 दिन प्रोसेस रहता है लंबा। फिर इसका जेली के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाके रोगन कहा जाता है। रोगन जो शब्द है वो पर्शियन शब्द है, रंग रोगन, रोगन जोश। तो फिर इसके अंदर खास किस्म के पिगमेंट कलर आते हैं, या 5 या 6 शेड आते हैं, जो हम मार्केट से बाय करते हैं, अहमदाबाद बॉम्बे से। लेकिन प्रोसेस मिक्सिंग सब पूरा हम खुद करते हैं, सेल्फ। और बात रही बनाने की, तो कपड़े के ऊपर कोई भी बिना ट्रेसिंग डिज़ाइन फ्री हैंड काम किया जाता है। जो एक 5 या 6 का इंस्ट्रूमेंट टूल होता है, रोड जो कलम बोलते हैं, उससे ये सहारा लेके डिज़ाइन का शेप दिया जाता है। और ये हमारे परिवार में पहले जो काम होता था, जो हमारे ग्रैंडफादर फादर के समय में, तभी रोगन आर्ट नहीं था, रोगन काम था। तो ये मोटा मोटा काम होता था और यहाँ पे लोकल कम्युनिटी के लिए यूज़ किया जाता था। फिर मार्केट में सिंथेटिक और प्रिंटेड आ जाने के बाद ये कला लुप्त होने को आई थी। लेकिन हमारे बड़े भाई है जो अब्दुल गफूर जी, जो उन्होंने इस आर्ट को कन्वर्ट किया है 1985 से। ये आर्ट रिवाइव हुआ है और तभी उन्होंने एक डिज़ाइन बनाया था, ट्री ऑफ लाइफ, जो आज वर्ल्ड में फेमस है रोगन आर्ट के नाम से। तो उन्होंने ये सिलसिला थोड़ा सा प्रयास किया था इस आर्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज वर्ल्ड में रोगन आर्ट का ट्री ऑफ लाइफ का नाम है। जैसे उदाहरण दे दूँ छोटा सा, जब अपने मोदी साहब पीएम बने और अमेरिका के दौराने पे जा रहे थे, तो हमारा ही वो ट्री ऑफ लाइफ लेके गए थे और ओबामा जी को गिफ्ट किया है 2014 में। तो ये आर्ट ख़त्म होने को आई थी, लेकिन आज ये नेक्स्ट जनरेशन भी है जो इसको कैरी कर रही है। और बात थी कि ये फैमिलीज तक सीमित रहेगा, ऐसा नहीं है। 2010 में गफूर भाई ने लड़कियों को ट्रेनिंग दी है, महिलाओं को। अभी तक 400 महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुके हैं गफूर भाई। उसमें से जिसका स्किल है वो हमारे अंडर में काम भी करती है और उनको रोजी रोटी भी मिलती है, हमारा प्रोडक्ट भी आगे बढ़ता है। वो प्रयास किया हुआ है। अच्छा, पर्शिया से गुजरात तक कैसे आया रोगन आर्ट? वो पता नहीं है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि हमारा जो सबसे लंबा जर्नी और हिस्ट्री है वो हमारे परिवार की निरोना गांव में है और 400 साल का रिकॉर्ड है और 8वां जनरेशन आज काम कर रहा है। तो लाइक आपने बोला कि 400 साल पहले जब शुरू हुआ था, एक काम की तरह से शुरू हुआ था ये, लाइक गांव के लोगों के लिए बनाते थे, रोजी रोटी थी। तो लाइक उसका कुछ तो वजह हो गया जिससे कि ये रोगन आर्ट करने का सोचा होगा आपके पूर्वजों ने या जो भी थे तभी। तो उसका कुछ पता है आपको, कैसे शुरू नहीं, हुआ? ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो तब कच्छ बहुत बैकअप था हमारा। 50 साल 60 साल पहले की बात करूँ तो, क्योंकि कुछ मिलता नहीं था। और मेरे को याद है बचपन में हमारे ग्रैंडफादर फादर थे, तब उनको भी ये बाटा सिस्टम चलता था। अनाज देते थे, ये लहंगा वगैरह बना के देते थे। तो कच्छ तभी इतना किसी के पास पैसा भी नहीं था और ऐसे, और लेबर पे पूरा डिपेंडेंट था कच्छ। तो अभी तो ये अर्थक्वेक के बाद तो एकदम नया वो रूप हो गया, अभी सिटी बन गया पूरा। आप देखा होगा कुछ दिनों से यहाँ पे आप फिर रहे। तो ये कला लुप्त होगी। पहले क्या कि लोकल में पहना जाता था, मालदारी कम्युनिटी, यहाँ पे आहिर कम्युनिटी है जो इस साइड में वाइट रन की तरह, कुछ कम्युनिटी नौड़े, मुतवा, हालेपुत्रा, ऐसे कम्युनिटी में ये आर्ट पहना जाता। लगन शादी वगैरह होती थी तो ये लहंगा वगैरह ओढ़ना वगैरह बनाते थे। तो उसे, क्योंकि तभी ये प्रिंटेड और सिंथेटिक का चलन नहीं था, हाथ का ही काम यूज़ किया जाता था। लेकिन प्रिंटेड और सिंथेटिक आ जाने के बाद और भी ऐसे क्राफ्ट है जो ख़त्म हो गए, रिस्पॉन्स न मिली इसकी वजह से। और आपने बोला कि आपका जो पिगमेंट होता है आप मुंबई और अहमदाबाद से लाते हो, तो आपके पूरे इंडिया में रहेंगे ना कनेक्शंस की कहाँ से क्या, अगर आपको कुछ सप्लाई चाहिए। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि निरोना के बाहर इसे ले जाना हो या वहाँ जाकर किसी, क्योंकि उतना वहाँ से लाने से अच्छा वहीं पर बैठ के बना दो या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें पिगमेंट में भी हमको वहाँ जाके चेक करना पड़ता है। ये सिंथेटिक तो नहीं है,
अगर रोगान के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारा काम नहीं आएगा। आज की तारीख में हम किसी को ऐसे ही बोल नहीं सकते वहाँ की शॉप पे कि भाई इतना केजी आप बेच दो, लेकिन वहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। जब हम परचेस करने जाते हैं तो देखना पड़ता है कि ये मिट्टी है या कुछ और है, तो क्योंकि रोगान के अंदर एक्सेप्ट नहीं होगा तो हमारे काम का नहीं। ऐसे भी हुआ है काफ़ी बार हम लोगों को। तो हमने पढ़ा था कि जैसे अब्दुल अंकल जो थे, लाइक गफ्फर अंकल, तो वो मुंबई गए थे शायद से बीच में थोड़ा टाइम छोड़ के, बट उनके दादाजी और उन्होंने बोला था कि वापस आओ नहीं तो रहेगा, बचेगा नहीं रोगन। तो आप पूरा परिवार आप इसमें बड़े हुए हैं, तो वो कैसा था? लाइक आपके इधर कैसा बड़े जैसे होते हो आप, तो कैसे कैसे आपको ये रोगन आर्ट आपको सिखाया कि कौन सी उम्र में जाता है? और देखिए इसमें ऐसा है, हमारी परिवार की हालत बहुत ख़राब थी। मैंने भी किसी के पास बचपन में 2 या 3 रुपए के लिए लेबर काम किया है, क्योंकि इसमें कुछ मिलता नहीं था। तो नेचुरली आप दूसरा काम देखना पड़ेगा। फैमिली बड़ा है तो उसमें वो भी है, देखना पड़ता है कि क्योंकि अब 2 टाइम का खाने का भी वो सब मेंटेन करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियां में हम पसार हुए हैं। मेरे को याद है बचपन में, क्योंकि एक समय खाने का था एक समय नहीं था, ऐसी कंडीशन में हम पसार हुए। ये पहनने की तो वो छोड़ दीजिए बात, ऐसी थी हालत। लेकिन आज हम खुश हैं। गफूर भाई ने अगर इसको आर्ट फॉर्म में किया, तब्दील नहीं किया होता तो आज भी हम भी कहीं और जॉब कर रहे थे। आज संतोष है, जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उनको जो हम लोगों ने जो इसके पीछे जो खोया है उनको नहीं खोना अभी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बंधा हुआ है। उनको तो काम ही करना है। बाकी इनके अंदर में है कितना ये कैचअप कर पाते हैं इस कला को या इनके माइंड से। लेकिन जब ये ख़त्म होने को आया था तो तभी काफ़ी लोगों ने बोला था, लेकिन गफूर भाई ने इसको कुछ रिस्पॉन्स न मिलने की वजह से भी इस कला को नहीं छोड़ा। 50 साल पहले की बात करूँ, कुछ नहीं मिल रहा था, फिर भी वो आधा दिन काम करते थे, आधा दिन ये रोगन का काम करते थे। ऐसे करते करते ये कला को इम्प्रूवमेंट किया और आर्ट फॉर्म में तब्दील किया, और लोगों के सामने ये छोटे बड़े हम एग्जीबिशन किए, फिर कंपटीशन नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के, जिला लेवल के। तो लोगों को पता चला कि नहीं ये कुछ अलग ही है। तो ये प्लेटफॉर्म मिला और मीडिया ने कवर किया। सोशल मीडिया है ज़्यादातर। और ये जो आपका ट्री ऑफ लाइफ, जो आपका यूएसपी है, हमें वो दिन भी जो आपके भाई थे वो बता रहे थे, उसका आइडिया कहाँ से आया? लाइक सारे अलग अलग डिजाइन आप कर सकते हो, पर ट्री ऑफ लाइफ में ऐसा क्या था जो आपने उस पर टिकते रहे? और लाइक आपके जो भी बड़े बड़े आर्टवर्क जाते हैं, हमने देखा है सारे बड़े सेलेब्स को या मिनिस्टर्स को या जो भी आते हैं ट्री ऑफ लाइफ गिफ्ट करते, तो उसका एक रीजन क्या है? हाँ, मीनिंग क्या है ट्री ऑफ लाइफ? ट्री ऑफ लाइफ एक हजारों साल पहले डिजाइन है। आप कहीं भी जाएंगे, एक बहुत बड़ा किला होगा, मकबरा होगा या टेम्पल होगा, मॉस होगा, तो उसमें अंदर एक ट्री ऑफ लाइफ का डिज़ाइन तो होगा, स्टोन कार्विंग होगा, या पर्शिया में कारपेट में बनता है ट्री ऑफ लाइफ, जो सिल्वर में भी काम होता है, जो ट्री का डिज़ाइन होता है। तो ये डिज़ाइन हज़ारों साल पहले पुरानी है, और ऐसा नहीं है, ये हर किसी को लाइक करता है, कोई रीज़न नहीं है धर्म या जाति, ऐसा नहीं। और ये सिंबल है, ये गुडविल का सिंबल है ट्री ऑफ लाइफ। और मोदी साहब 2006 से हमारे टच में हैं, जब सीएम थे तब हमारी मुलाकात हुई, और थोड़ा सा रिक्वेशन रखा और गफूर भाई ने, और ये हमसे ने जो क्रेडिट देना चाहते हैं वो ये मोदी साहब को देना चाहते हैं, जो उनके माध्यम से आज वर्ल्ड में रोगान का नाम है। और ट्री ऑफ लाइफ का जो कॉन्सेप्ट था वो गफूर भाई ने ही लाया था कि पहले से आपके परिवार में चलते आ रहा था? वो नहीं, गफूर भाई ने स्टार्ट किया, इसके बाद मेरा नंबर आता है, और इसके बाद गफूर भाई का सन है वो, और फिर अंकल का 2 बेटे हैं वो भी कर रहे हैं अभी। क्योंकि ये इम्प्रेशन जो ट्री ऑफ लाइफ का है, अभी देखिए मेरे माइंड में दूसरा डिज़ाइन होगा, अभी दूसरा बनाएगा, वो उसके माइंड में क्या चल रहा है वो मेरे को आइडिया नहीं है। तो इस हिसाब से कॉन्सेप्ट से अलग अलग वो ट्री ऑफ लाइफ का थीम पे काम कर रहे हैं हम लोग। और अभी जैसे हम रोगन आर्ट का देखेंगे तो उसमें 2 चीज़ें बोल सकते हैं। एक है जो आप डिज़ाइन आप सोचते हो,
और दूसरा है कि जो जैसे बनता है रोगन आर्ट की आप वो उसको हाथ पे गरम करके बनाते हो, तो वो दो चीज़ हो गया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों को अलग करके अलग अलग यूज कर सकते हैं? मतलब मेरा बोलना है उससे है कि जैसे बनता है रोगन आर्ट की हाथ पे गरम करके, बट कुछ आप जैसे एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन लेके बना रहे हो या कुछ बाहर के डिजाइन लेके आप वही से बना रोगन से ही बना रहे हो। लाइक प्रोसेस सेम है पर डिजाइन कहीं और, जो अभी का डिजाइन है, तो क्या वो आप उसे एक्सेप्ट करोगे लाइक एज हाँ, रोगन आर्ट बोल सकते हैं क्या हो सकता नहीं, उसमें क्या है कि डिजाइन हम मोटिव जो यूज करते हैं वो है फ्लावर, पत्ते का ही ज्यादा फ्लावरी हाँ, डिजाइन है। लेकिन ट्रेडिशनली देखने जाए तो एम्ब्रॉयडरी वगैरह में भी सिमिलर डिजाइन मिलेगा आपको हाँ। देखने के लिए। लेकिन रोगन आर्ट में पहला ऐसे होता था, लेकिन बहुत मोटा मोटा काम होता था, इतना डीप में इंट्रिकेट डिटेलिंग काम नहीं होता था जो पहले। जो अभी का काम है जो लुक्स लाइक लगेगा एम्ब्रॉयडरी लगेगा, रोगन का काम फील करेंगे, तो इतना नहीं हो सकता। और इतना बोल सकते हैं रोगन आर्ट की और एम्ब्रॉयडरी की डिजाइन थोड़ा सा मिलता जुलता हो सकता है। है? जैसे आपने बाहर के कुछ डिजाइन देखे, जैसे वेस्टर्न के बात कर रहा हूँ मैं अभी, वो इससे थोड़ा सा अलग है कि उधर फ्लावर्स वगैरह नहीं यूज होते हैं। तो इफ वो चीजों का अपन रोगन में बनाए तो क्या वो रोगन कहलाए? या सपोज आपको जैसे स्क्रीन प्रिंट में ट्री ऑफ लाइफ बना है, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे क्या? नहीं, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रोगन में जो स्क्रीन प्रिंट है और भी प्रिंट बन रहा है, लेकिन उसमें मटेरियल नहीं है रोगन, हाँ। तो आप उसको रोगन नहीं बोल सकते। क्योंकि रोगन है वो हम खुद बनाते हैं, प्रोसेस खुद करते हैं, और वो कलर और इसकी सबसे बात इम्पोर्टेंट कहूँ तो रोगन जो काम किया जाता है वो फ्री हैंड बनाया जाता है। जैसे एम्ब्रॉयडरी में आपने देखा होगा पहले ट्रेसिंग होगा फिर एम्ब्रॉयडरी होता है। रोगन एक अकेला ऐसा हैंडीक्राफ्ट है जो बिना इसके ड्राइंग बनता है, तो वो अलग से गिना जाता है। फिर अभी हम एक हफ्ते से है यहाँ पे, हमने बहुत सारे अलग अलग आर्टिजन्स को भी मिले हैं हम लोग। तो बहुत लोग का एक चीज़ बहुत कॉमन थी, बहुत लोग ने बोला जो 2001 में अर्थक्वेक हुआ था जी, उसमें बहुत लोग का रोजी रोटी अफेक्ट हुआ था, उनका आर्ट अफेक्ट हुआ था। तो रोगन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या दिक्कतें आई थी आपको? देखिए हमारा जॉइंट परिवार है, हम 4 भाई एक अंकल है। अभी तक हम लोग साथ में ही काम करते हैं, लेकिन सबका किचन वगैरह रेसिडेंट सेपरेट है। लेकिन हमारा 5 फैमिली इसके और कोई सोशल नहीं है। हमारा ना ही खेत का है ना ही कुछ है, क्योंकि कंडीशन इतना था, गांव में घर भी नहीं था, हमारे किराए पे रहते थे जब हमारे फादर वगैरह। तो धीरे धीरे करके ये सब लोगों को लॉस हुआ है, क्योंकि अर्थक्वेक में काफ़ी लोगों ने जान भी गंवाई, लेकिन हमारे मालिक की मेहरबानी है यहाँ पे वो नहीं हुआ। मकान वगैरह क्रैक हो गए थे। ये तो फटका 2001 का है अर्थक्वेक का, लेकिन अभी जो कोविड में फटका हुआ है पूरी दुनिया को 2 साल का, वो नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि हमारा डिपेंड ये टूरिस्ट के ऊपर ही ये सब कुछ है। टूरिस्ट नहीं आएंगे तो हम किस में से वो इतना मेहनत करके जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे? वो बहुत हम लोगों को भारी पड़ा है 2 साल में। अब आपने फैशन शोज वगैरह देखे, जैसे लैक्मे फैशन शो होता है या लाइक पेरिस में होता है, तो क्या लाइक चाहते हो कि रोगन आर्ट उधर तक जाए? मतलब जैसे साड़ी वाड़ी आप बनाते हो। देखिए हमारा काफ़ी क्राफ्ट फैशन वीक में जा चुका है। 2015 में लैक्मी फैशन वीक में भी हमारा एक ट्री ऑफ लाइफ का फैशन उसमें भी गया था। फिर 2019 या 20 में जो पेरिस में हुआ और यूके में हुआ उसमें भी हमारा उसमें था। 2023 में हमारा आर्टिकल था फैशन वीक में। हम तो वही चाहते हैं, जो बड़े बड़े डिज़ाइनर है जो इस क्राफ्ट के बारे में जानते नहीं हैं, हम वहाँ आपके माध्यम से वहाँ तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि ये रेयर चीज़ है, दुर्लभ है और कोई बनाता नहीं, कहीं होता भी नहीं है। और इसके काफ़ी ऐसे गारमेंट बन सकते हैं जो बड़े बड़े फैशन शो में ये आर्ट पहुँच सकती है हमारी। तो गारमेंट को लेके क्या आप लोग का कभी ऐसा, हमें जैसे अभी रोगन, हाँ वो जो पूरा ऑयल और उसका जो आपका है वो एक प्रोसेस है अलग, पर क्लॉथ को लेके कोई ऐसा ये है क्या कि सिर्फ कॉटन या सिल्क या ये वाला फैब्रिक यूज़ करेंगे,
क्या आपने कभी ऐसा लेदर या उसके ऊपर करने की कोशिश की है दूसरे कोई मटेरियल पे? देखिए हम लोगों ने काफ़ी जो नहीं पॉसिबल ऐसे भी काम किए हैं, अच्छा। क्योंकि हमारे पास नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं। आप जैसे आते हैं, काफ़ी लोग स्टूडेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि हम नहीं, हमको करना ही है इसको, फैकल्टी ने बोला है, सर ने बोला है, तो हमको उसके ऊपर काम करना पड़ता है। लेकिन कहने का मीनिंग, जब पहले काम होता था रोगन आर्ट कॉटन और सिल्क फैब्रिक के ऊपर काम होता था, लेकिन कुछ सालों में हम लोगों ने हैंडलूम के ऊपर 5-8 साल से हैंडलूम के ऊपर जो टसर सिल्क है, हैंडलूम का वुलन है, उसके ऊपर रोगन पॉसिबल नहीं है, हाँ। हम लोगों ने अभी कर रहे हैं। जो आप बात रखी लेदर के ऊपर, हाँ। लेदर के ऊपर भी हम लोगों ने सैंपल बनाए थे, जो डिज़ाइनर के कुछ के। फिर बात रही अभी जो कुछ सैंपल हम लोगों ने लकड़ी के ऊपर बनाए अच्छा। रिसेंटली, वो भी अभी रिसर्च हो रहा है, अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। जो नहीं होना था ऐसे ऐसे हम लोगों ने वो प्रयास कर रहे हैं रोगन इसके ऊपर। तो देखते हैं अभी इसका रिजल्ट क्या होता है, एक नया आइडिया मिलता है। तो जैसे आपने कहा कि जैसे फैशन वीक में बड़े बड़े ब्रांड्स आपको चाहिए हैं कि वो आए आपको जाने जी, वगैरह, तो उस टाइम पे आपका प्रोडक्शन रेट ज़्यादा डिमांड में होगा, डिमांड। राइट? और आप लोग कितने लोग करते हैं ये रोगन आर्ट मिल? ये हमारे परिवार में समझ लीजिए ये 11 से 12 लोग हैं। तो क्या 11 से 12 लोग इतना सारा प्रोडक्शन प्रोवाइड कर पाएंगे? कर पाएगा, ऐसा नहीं है कैपेसिटी की। इसके अंदर देखना पड़ेगा कैसा काम चाहिए उन लोगों को। अगर डिटेलिंग काम चाहिए तो हमारे पास 30 स्टाफ है लड़कियां का, जो अदर का जो हम लोगों ने ट्रेन किया है, 30 वो लोग। अगर ज़्यादा काम हुआ तो हम 50 जोड़ देंगे, 100 जोड़ देंगे। आप उनको और ट्रेन करके, हाँ, ट्रेन करके उस लेवल पे हम, हमारी कोशिश वही जा रही है, तो इसको और ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग देंगे। हमारे पास ज़्यादा काम रहेगा तो और लोगों को जोड़ते रहेंगे, कोई कोशिश। तभी अभी जब तक हम कच्छ नहीं आने वाले थे, हम सबको किसी को पता नहीं था रोगन आर्ट के बारे में। जब हम देख रहे थे क्या क्या है यहाँ पे, तभी हमें पता चला कि रोगन आर्ट करके एक चीज़ है। तो कभी आपके मन में, तो कच्छ में भले बहुत फेमस होगा, लोगों को पता होगा, या जो घूमने आ रहे हैं उन्हें पता चलेगा यहाँ आके, कभी आपके मन में या आपके परिवार में ये नहीं आया कि हम ऐसे बड़े शहरों में भी जाके कुछ अपना ब्रांड बनाए? या अभी जैसे अब्दुल गफूर भाई अवार्ड जीत चुके हैं, पर लाइक फिर भी उनको नहीं जानते हमारे अगर कॉलेज में, तो वो बात कभी आई नहीं? उससे ज़्यादा इनकम भी आपके फैमिली के लिए भी बेटर होगा। देखिए ऐसे ऑफर हमारे पास काफ़ी आ चुकी है। बॉम्बे, जयपुर, बड़ी बड़ी बेंगलोर सिटी में पैसे में लेके फ्लैट भी नहीं मिलेगा, ऐसी ऑफर आ गई। आप वहाँ पे आ जाइए, फ्लैट वगैरह हम देंगे और नॉट ही नॉट बन जाएगा। यहाँ पे आप फ्री में सेल कर रहे हैं, लेकिन गफूर भाई ने मना कर दिया, क्योंकि हम लोग शून्य में से एक हुए। कल कुछ नहीं था, आज ऊपर वाले ने सब कुछ, इतना जो ये क्रेडिट है पैसे से ज़्यादा अहम रखती है, जो हम उसको पकड़ के बैठे। अगर पैसे बनाने होते तो गफूर भाई यहाँ पे रिटर्न नहीं आते। बराबर। तो इसके पीछे उनका बहुत जर्नी है, और आर्ट यहाँ से ही शुरू हुआ है, हमारे परिवार से, इस गांव से। क्यों न इस गांव और इस परिवार का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाए, तो वो सोचते हैं। क्योंकि हम कर सकते हैं, आपकी नो डाउट, क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन जो लोग आते हैं वो यहाँ का संस्कृति, कल्चर, किस हिसाब से आप रह रहे हैं, कैसे आप ये काम कर रहे हैं, वो उसको देखने के लिए आते हैं। वो इम्पोर्टेंट। हम लोग मान लीजिए हमारा शोरूम भी बन जाए, लेकिन वो लोग ऐसे देखते हैं कि कैसे आप ये रह रहे हैं, कैसे आपका ये कारोबार चल रहा है, तो उसको देखने के लिए, ये समझने के लिए